और कराची तो पूरे मुल्क का माशी मरकज और तरक्की का इंजन है, तो कैसे आप उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं? वहाँ की सड़कें, ये सारी बातों की तफसील में मैं नहीं जा रहा। तो 140A की MQM की आईनी तरमीम पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये हमारा इसरार है, ये हमारी रेड लाइन है ये। और अगर सिंध के हुक्मरान वडेरे जागीरदार वोट नहीं देना चाहते ना दें, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के सामने ये बात आया हो कि जो जमहूरियत की माला जपते हैं, जो जमहूरियत के दावे करते हैं, वो शमूलियती, शिरकती, हकीकी और सही जमहूरियत कायम करने में क्यों रुकावट डालते हैं? क्योंकि उनकी सोच आमराना है। पहला संजीदा मुतालबा है, और दूसरा PDM 1 से लेकर अब तक गवर्नरशिप MQM को दी गई, MQM की थी, MQM के साथ भी एक माहिदा हुआ है भाई। और कराची तो पूरे मुल्क का माशी मरकज और तरक्की का इंजन है, तो कैसे आप उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं? वहाँ की सड़कें, ये सारी बातों की तफसील में मैं नहीं जा रहा। तो 140A की MQM की आईनी तरमीम पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान या फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमें एक टाइम लाइन दें कि अगले इजलास में हमारी आईनी तरमीम आएगी, 28 में आईनी तरमीम। ये हमारा इसरार है, ये हमारी रेड लाइन है, ये हमारी रेड लाइन है कि ये आनी चाहिए अगले इजलास में, उस पर डिबेट हो और उस पर वोटिंग हो। और अगर सिंध के हुक्मरान वडेरे जागीरदार वोट नहीं देना चाहते ना दें, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के सामने ये बात आया हो कि जो जमहूरियत की माला जपते हैं, जो जमहूरियत के दावे करते हैं, वो शमूलियती, शिरकती, हकीकी और सही जमहूरियत कायम करने में क्यों रुकावट डालते हैं? क्योंकि उनकी सोच आमराना है। दावे ज़बानी कलामी उनके ज़रूर जमहूरी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो 144 शहरों को मौका नहीं देना चाहते तरक्की का, और आज जब पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि किसकी सोच आमराना है और कौन अवाम के साथ खड़ा है। ये तय हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी, PMLN और MQM पाकिस्तान को कम से कम पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा पहला संजीदा मुतालबा है। और दूसरा PDM 1 से लेकर अब तक गवर्नरशिप MQM को दी गई, MQM की थी, MQM के साथ भी एक माहिदा हुआ है भाई। अगर बाला ही बाला पीपल्स पार्टी के साथ आपने माहिदा करके, आपका कोटा है ना, आपका गवर्नर है वजीर आजम पाकिस्तान, और जो वजीर कानून वफाकी आजम नज़ीर तारर ने ये कहा था हमारे उस वक्त के मुज़ाकरात में जब हुकूमत कि हमने तो आपके लिए ही गवर्नरशिप ली है सिंध की, तो जब भाई हमारे लिए ली तो आज हमसे वापस कैसे ले ली? तो हर हाल में MQM पाकिस्तान का गवर्नर होना चाहिए, और ये बजट सेशन में हमें अपनी गवर्नरशिप वापस चाहिए हमें। और आज तक किस गवर्नर की परफॉर्मेंस कैसी रही है ये दुनिया जानती है। फिर ये MQM को मालूम है कि गवर्नरशिप MQM को मिलती है बजट सेशन में, तो फिर कौन गवर्नर होगा, ये बात भी तय है हमारी। तो मेरे ख्याल में ये दो बुनियादी मुतालबे हैं, ये रेड लाइन ही है तकरीबन। और हमने किसी को जब ये दिया था तो उन्होंने भी लाल कलर के मार्कर से हमारे इन दो मुतालबात को उन्होंने भी कलर किया है, तो मतलब उन्होंने नोटिस तो लिया है। अब कल क्या जवाब आता है हम उसका इंतज़ार करते हैं, उसी पर फिर परसों बजट में हमें पेश होगा तो हमें क्या करना है फिर हम फैसला करेंगे कल इंशाअल्लाह। ये मुतालबात तो आपने कर दी है, ये नहीं होते तो आप लोगों ने पहले भी कहा था कि गवर्नर सिंध जो है उसकी बहाली के साथ बजट की का साथ देना या मंजूरी जो तो क्या ये सब कुछ होगा? तो फिर अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? देखें, हर फिल्म में एक क्लाइमैक्स आता है ना, और क्लाइमैक्स में होता है कि अगर ये नहीं होगा तो वरना का जवाब इतनी जल्दी तो नहीं मिल सकता ना, वरना तो उसी वक्त होगा, वरना का जवाब तो उसी वक्त होगा। लेकिन हमने रेड लाइन कहाँ है यार? ये कोई हम हमेशा बजट पास करें, हम हर आपकी कानून साजी पास करें, 26 में आईनी तरमीम में हमें खामोश करा दें आगे के वादे वईद और तसल्लियाँ देकर, तो ये भाई आप तजिया करें, आपका काम तजिया करना, तबसरा करना है, जो आप कह रहे हैं टीवी पे जाके गए, स्क्रीन पे जाके गए,
हमें जो करना है इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। फारूक साहब, आपने कहा कि पार्टी की गवर्नमेंट है, कराची में गवर्नमेंट है और आप जिधर पाकिस्तान में भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो बना दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है? और मेयरशिप भी कराची की और हैदराबाद की डिलिमिटेशन में धांधला करके जी सर, सवाल है जी। तो आपको क्या लगता है, एक तो आपसे गवर्नरशिप छीन ली गई और बाकी जो ये कानून साजी होती है उसमें जाहिर है नंबर गेम होता है और पूरी करनी होती है, तो यहाँ पे अगर कश्मीर के जो इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ पे भी पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट दे दी जाती है, उसके बाद 28वीं आईनी तरमीम जो है उसको मंजूर करवाने के लिए और बजट में जो तहफ़्फ़ुज़ात है पीपल्स पार्टी को वो दूर करने के लिए तमाम एफर्ट्स की जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को पीछे धकेला जा रहा है और पीपल्स पार्टी को आगे लाया जा रहा है? इसी से रिलेटेड छोटा सा देखिए, कौमी सलामती से बढ़कर कुछ भी नहीं होता ना। ये जो 18 सालों से सिंध में हो रहा है और जिस तरह वहाँ लूट मार है, बदउनवानी है, करप्शन है, इतनी नैब की फाइलें तैयार हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उन पर मुकदमात बने नहीं हैं या उन पर नैब की फाइलें नहीं बनी हैं, सब बनी हैं। अब वो फाइलों पर अमल दरामद कब होगा? कौमी सलामती को ऐसे खतरात के फिर जिनसे निपटना मुश्किल हो, उससे पहले उन फाइलों को बाहर आ जाना चाहिए। फारूक साहब, ये बताएं, आपने कहा कि गिलगित में आपने सरेंडर किया, इससे आपकी क्या मतलब? नून लीग के जानबूझ के इलेक्शन आ रहा था। देखें, मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि बात बैनुस सतूर होती है, शेर में हाशिए नहीं होते, तो मेरी इस बात में भी हाशिया नहीं है।